हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे राउटिंग इन लारावल। लारावल के अंदर राउटिंग किस तरह वर्क करती है, उसके प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राउट गेट क्या होता है, राउटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, राउटिंग करने के तरीके क्या होते हैं, इंडिविजुअल राउटिंग क्या होती है और राउटिंग को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलें ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने चैनल अपने वी एस कोड के ऊपर, और वी एस कोड के ऊपर आके मैं क्या करता हूँ, एक टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व की कमांड क्या करेगी, मेरी PHP के फाइल को एक्टिवेट कर देगी। किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर। मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया और ये देखें जी मेरे पास आ गया है UI किसका, लारावल का। अब ये लारावल का UI कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी यहाँ पे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों की रिसोर्सेज की फाइल के अंदर और व्यूज़ के फोल्डर के अंदर। ये देखें जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं करता फ़िलहाल के लिए। इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और मैं इस सबको यहाँ से उठाता हूँ और लास्ट पे जाके भी क्या कर देता हूँ, सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा ब्लैंक हो गई जी हमारी स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके नीचे जाके कुछ डेटा लिख देते हैं जी। HTML का एक पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, जैसे हम पहले बनाते आए थे सेम उसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी HTML की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके HTML की वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि HTML होती क्या है, वर्क कैसे करती है। और मैं यहाँ पे जाके यूज़ करता हूँ जी लारावल होम, क्योंकि ये हमारा होम पेज है भाई। और हम यहाँ लिख देते हैं लारावल होम पेज। और मैं यहाँ बॉडी में जाकर लिख देता हूँ जी एक H1 का टैग यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी H2 का टैग यूज़ हो गया, H को H1 का टैग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेलो लारावल। लारावल को हेलो करते हैं जी, और मैं जैसे ही इसको यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा जी हेलो लारावल। ये सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे PHP के अंदर हम वर्क करते थे। सेम उससे रिलेटेड ही फाइल्स होती हैं, सेम उससे रिलेटेड ही काम होता है। सिर्फ यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो थोड़ा चेंज है, welcome.blade.php। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने करनी है राउटिंग, और राउटिंग के लिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि राउटिंग हम राउट्स के अंदर हमारे पास फोल्डर होता है, और यहाँ पे हमारे पास फाइल्स पड़ी होती हैं। web.php की हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी फोल्डर स्ट्रक्चर वाली, तो आप लोग जाके अभी वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो जाए। चलें जी, क्या करते हैं, ये देखें जी, एक राउट के नाम से हमें बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन मिला हुआ है, राउट कोलन कोलन गेट। और गेट के अंदर उसने क्या किया है, हमें एक पाथ दे दिया है, कहाँ का, स्लैश का। स्लैश का मतलब होता है होम पेज। और उसके बाद उसने एक एनोनिमस फंक्शन दे दिया है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है और एनोनिमस फंक्शन। मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी एक वीडियो बना चुका हूँ, अब बनाने वाला हूँ। मैंने जावास्क्रिप्ट पर काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं। फंक्शंस की वीडियो आई थिंक रह गई है, फंक्शंस की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो उसके अंदर मैं एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, फंक्शंस ये क्या कैसे वर्क करते हैं, ये सब डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दूँगा। उसके बाद सिंपली क्या है, रिटर्न। और रिटर्न करवाया उसने किसको, व्यू को। और व्यू के अंदर व्यू का फोल्डर ये वाला, इस व्यू के फोल्डर को उसने रिटर्न करवाया। और रिटर्न के बाद उसने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर उसने कहा है जी वेलकम नाम की मेरी एक फ़ाइल पड़ी है, ये welcome.blade.php की एक फ़ाइल पड़ी है, और आप क्या करें, इसको रिटर्न करवा दें। तो उसने क्या कर दिया, हमें welcome.blade.php के अंदर जो लिखा हुआ था उसने हेलो लारावल, उसने हमें रिटर्न करवा दिया। अगर आप लोगों को एक और फाइल बनानी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फ़ाइल अबाउट की। मैं लिखता हूँ जी about.blade.php। लिखने का तरीका सेम रहेगा, और मैं यहाँ पे एक H1 का टैग दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अबाउट का पेज। और अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊं तो इसके साथ हमारी अभी तक कोई राउटिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये पेज वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग इसको राउट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को इसको कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग अपना URL दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का।
मेरे पास अबाउट का पेज है, मैं स्लैश अबाउट का पेज दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेम डॉट ब्लेड डॉट PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अबाउट लिखें और यहाँ पे इसको रन कर दें। अब अगर मैं इसको यहाँ से इस अबाउट को कॉपी करके यहाँ पे फेंक देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्लैश और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट, आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, अबाउट पेज आ गया है। लेकिन मैं राउटिंग यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ, मैं राउटिंग यहाँ से करना ही नहीं चाहता हूँ। राउटिंग करने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राउटिंग करनी कैसे है। अबाउट डॉट पेज, और मैं इसको राउटिंग यहाँ से नहीं करना चाहता, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बटन के ऊपर हो ये, जैसे राउटिंग होती है बटन के ऊपर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे वेलकम पेज के ऊपर ले जाओ मुझे, मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा आप मुझे वेलकम पेज पे ले जाओ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंकर का एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+X, इसको मैं लास्ट पे जाके एंकर के साथ रैप कर दूंगा। और हैरफ के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे पाथ देना पड़ेगा, किसका, अगर मुझे वेलकम पे जाना है तो वेलकम के ऊपर ये पाथ लगा है, ये स्लैश लगी हुई है, तो मैंने वही स्लैश यहाँ पे एंटर कर दी हैरफ के ऊपर कि मैं हैरफ पे क्लिक करूँ, मुझे वहाँ पे ले जाओ। राउट मैंने दे रखा है ऑलरेडी, ये देखें जी, रिटर्न मैंने करवाया हुआ है राउट को। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसी तरह वेलकम की फाइल के ऊपर भी एक क्या करूँगा, इसी तरह एक बटन बना दूंगा। पहले चेक करते हैं ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। मैंने वेलकम पे क्लिक किया और वेलकम पे क्लिक करके ये मुझे हेलो लारावेल पे ले आया। सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूँगा, मैं यहाँ पे भी एक बटन यूज़ करूँगा और बटन यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंकर यूज़ करता हूँ और एंकर यूज़ करके सेम उसी तरह मैं इसको क्या कर दूँगा, रैप कर दूँगा। कैसे, ये लास्ट पे रख के रैप कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जी स्लैश अबाउट, कि आप मुझे कहाँ पे ले जाओ, अबाउट के ऊपर ले जाओ। यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट, कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो आपने मुझे कहाँ उठा के लेके जाना है, आपने मुझे उठा के लेके जाना है जी अबाउट के बटन पे। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, मुझे अबाउट पे ले आया। वेलकम पे करूँगा तो वेलकम पे ले जाएगा, अबाउट पे करूँगा वेलकम पे ले जाएगा, सेम इसी तरह। इसके अलावा बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल हमें कोई डेटा लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ पोस्ट डेटा के नाम से, और मैं करता हूँ पोस्ट डेटा डॉट ब्लेड डॉट PHP, और मैंने एक नई फाइल बना ली है, मैं इसको भी राउट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ राउट, और राउट की मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मैं इसको राउट करता हूँ, गेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस अनोनिमस फंक्शन को अगर हटा दूँ तो मैं यहाँ पे कोमा के बाद सिंपल स्लैश अबाउट और अपनी फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ, पोस्ट डेटा। और आई थिंक अब ये मेरा राउट चल जाना चाहिए। एरर दे रहा है जी किसी चीज़ का, किस चीज़ का एरर दे रहा है देख लेते हैं जी। कोमा का एरर दे रहा है, वो कोमा नहीं आना, तो क्या आएगा भाईजान। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं जी। अभी चलते हैं आगे। रिटर्न व्यू अबाउट की जगह पे मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जी पोस्ट डेटा, पोस्ट डेटा, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पोस्ट डेटा के नाम से क्या कर देता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ सिंपल। और राउट की एक फ़ाइल बना ली मैंने पोस्ट डेटा के नाम से, और मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दूँगा पोस्ट डेटा के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अबाउट की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा स्लैश के बाद पोस्ट डेटा, और ये देखें जी आया नहीं है मेरा डेटा, यहाँ पे उसने हेलो एंटर कर दिया साथ पोस्ट डेटा। और ये देखें ये पोस्ट डेटा के नाम से मेरी फ़ाइल रन हो गई, लेकिन क्योंकि मैंने पोस्ट डेटा की फ़ाइल में कुछ लिखा नहीं है इस वजह से वो आ नहीं रही है। मैं H1 करता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो पोस्ट डेटा, मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अब चेक करता हूँ तो हेलो पोस्ट डेटा आ गया मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आईडी मैं एंटर करूँ अपने पास से वो ऐड हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा वेब डॉट PHP के अंदर पोस्ट डेटा के बाद ये, और यहाँ पे मुझे ऐड करनी पड़ेगी एक आईडी, और इसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा जी एक स्ट्रिंग,
और स्ट्रिंग के बाद मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी $id। और सेम इसी तरह मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं इसको ही अपने h1 के अंदर लेके आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जी h1 कर दो, आप मुझे रिटर्न कर दो h1 द वैल्यू ऑफ माई id इज़, मैं यहाँ पे डॉट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, और मैं इसके अंदर $id दे देता हूँ। अब अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसने किसी किस्म का एरर दिया है मुझे। एरर किस चीज़ का दिया है? मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरी आईडी यहाँ पे शो हो रही है। 404 नॉट फाउंड, वो कह रहा है जी डेटा ही नहीं फाउंड हुआ मुझे। सॉरी, यहाँ स्लैश लगाना कंपलसरी था, मैंने स्लैश नहीं लगाया था, वो उसको यूआरएल में कंसीडर कर रहा था। क्या इशू कर रहा है भाई? पोस्ट डेटा के अंदर अगर मैं जाऊँ तो 404 कह रहा है नोट फाउंड, डेटा नहीं मिल रहा उसे, आईडी नहीं मिल रही है उसे। तो मैं आईडी दे देता हूँ, फिर उसे यहाँ पे स्लैश करता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ जी हेलो। आईडी भी फिर भी नहीं आ रही है। देखते हैं जी क्या इशू आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और चेक करता हूँ जी आईडी आती है या नहीं आती है। $id था आई थिंक, तो $id करके इसको चेक करते हैं। रीलोड करता हूँ और फिर भी देखता हूँ तो फिर भी नहीं आ रहा है। क्या इशू आ रहा है भाई? पोस्ट डेटा स्लैश $id, और इसी के अंदर आई थिंक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा मुझे। अब चेक करते हैं, आई थिंक ब्रैकेट यूज़ नहीं होनी थी, फिर भी नहीं आ रहा है। क्या इशू कर रहा है देखते हैं जी, चेक करते हैं जी। स्ट्रिंग आईडी $id पोस्ट डेटा स्लैश $id, और फिर भी इसका इशू आ रहा है। किस किस्म का इशू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं जी। सिंपल सा इसका इशू होगा। इसको क्या करते हैं, को फ़िलहाल के लिए क्या करना चाहिए? .id का इशू क्यों आ रहा है? एक सेकेंड इसको देख लेते हैं जी। मैंने यहाँ पे ओपन किया होगा, इसको चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड सिर्फ वेट, देखते हैं जी इसका क्या इशू है। इसका इशू हमें एक सेकंड में क्लियर हो जाना चाहिए। इसका इशू किस किस्म का इशू हो सकता है इसके अंदर? अगर मैं देखूं यहाँ पे राउट के अंदर, तो वेब है मेरे पास और वेब डॉट पीएचपी के अंदर $id। ओके गाइस, चेक करते हैं जी इसको क्या इशू है। इसको स्ट्रिंग id इज़ इक्वल टू, मैं नल करके देखता हूँ कि इसकी अगर वैल्यू नल हो तो आप क्या करो, आप मुझे इसकी आईडी दे दो। चेक करते हैं जी अब चलता है या नहीं चलता है। अब भी सेम इशू दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? चेक करते हैं बाकी भी फाइल चल रही हैं या वो भी नहीं चल रही हैं। बाकी तो फाइल चल रही हैं, तो पोस्ट डेटा की फ़ाइल क्यों नहीं चल रही भाई? पोस्ट डेटा की फ़ाइल भी नहीं चल रही है। पोस्ट डेटा की फ़ाइल क्यों नहीं चल रही है उसको चेक कर लेते हैं, क्या इशू आ रहा है। ओपन कोड, सेम टू सेम कोड है जी। इशू किस चीज़ का है ये नहीं समझ आ रही हमें। $id, और यही हमने दिया है कोमा फंक्शन स्ट्रिंग id इज इक्वल टू नल। आईडी कर दी है मैंने, राउट डॉट गेट किया है मैंने, पोस्ट डेटा के अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन मुझे वैल्यू दे नहीं रहा है। क्या एरर दे रहा है वो नहीं समझ आ रही कुछ।
इसको सेव करता हूँ जी। अब चेक करता हूँ इसको, हमने इसको रिटर्न तो करवा दिया है, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है वो देख लेते हैं जी। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे पोस्ट डेटा के अंदर कोई वैल्यू हो ही ना। मैं क्या करता हूँ जी, इस कोड को यहाँ से कॉपी मारता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। और मैं कहता हूँ जी कि आप क्या करो कि माई आईडी वैल्यू इज़ $id कर दो और इसको सेव करो। और अब आप क्या करो, आप इसको मेरे पास एक्टिव करके दो और लो जी मेरी आईडी चल गई। माई आईडी वैल्यू इज़ दिस। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को उठा के यहाँ से मैं लास्ट पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे $id ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मेरी आईडी उठा के मुझे दे दें। अब आईडी यहाँ पे फ़िलहाल शो नहीं कर रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 10, तो ये देखें जी मेरी आईडी यहाँ पे शो हो गई 110। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी जगह पे कुछ और, मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा इस यूआरएल के बाद, तो क्या आ जाएगा, सिंपल स्लैश के बाद मुझे यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कोड विद शेरी। तो जैसे ही मैं कोड विद शेरी लिखूँगा तो ये देखें जी आपके पास कोड विद शेरी भी आ गया है। तो सेम इसी तरह से हमारी राउटिंग वर्क करती है। आप एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, आप किसी भी पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं, एज सिंपल एज इट इज़। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें राउटिंग इतनी टफ नहीं है। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी लारावल के बारे में डिटेल में समझ आ जाए। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इसके ऊपर रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँ। मैं बहुत जल्द काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे कि पाइथन का कोर्स हो गया, जैसे कि पीएचपी का कोर्स हो गया, जैसे कि पीएचपी को एपीआईज किस तरह बनाई जाती हैं, पीएचपी पर वर्क कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास सीएसएस का कोर्स मैंने एक लॉन्च किया हुआ है, एक वीडियो भी मैंने आई थिंक डाली थी उसके ऊपर। मैं उसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी होंगी, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, उसके अलावा फंक्शन किस तरह उसके अंदर काम करते हैं, हम उसके अंदर कैसे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, उसके अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। उसके अलावा हम उसके अंदर डिटेल के साथ काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी तरह मैंने एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, जिसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जिसमें फंक्शन, इवेंट लिसनर और इस तरह की रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगी। डॉम मैनिपुलेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको उसके ऊपर प्रोवाइड जल्दी कर दूंगा। और इसके अलावा रिएक्ट का कोर्स लॉन्च करेंगे, वो कोर्स लॉन्च करेंगे जो बहुत महंगे कोर्स हैं। अगर आप लोग पेड कोर्सेज करने जाएं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो बहुत हाईली कॉस्टली जो हैं आप लोगों को कोर्सेज करने को मिलेंगे, लेकिन मैं वो कोर्सेज आप लोगों को फ्री के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।